हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम MS एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम टाइप करके रखा है। फिर वहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट लिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के अपोजिट में किसको कितना मार्क्स मिला है मैंने ये भी यहाँ पे टाइप करके रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल मार्क निकालना सिखाऊंगी आप लोगों को। उसके लिए मैं टोटल मार्क पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सब्जेक्ट है वो C कॉलम से लेके G कॉलम तक है, और यहाँ पे जो ये मेरा रिया नाम का जो स्टूडेंट है वो मेरे रो नंबर 3 में है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल, उसके बाद टाइप करूँगी सम, उसके बाद मैं दूंगी ब्रैकेट, उसके बाद मैं दूंगी C3 कॉलन, फिर उसके बाद मैं दूंगी G3। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने C3:G3 दे दिया तो आप देख सकते हैं मेरे जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टोटल मार्क आ गया है। तो मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट था मैंने उसका टोटल मार्क निकाल लिया है। अब बाकियों का टोटल मार्क निकालने के लिए मैं जो ये सेल है इसके साइड में जो एक कॉर्नर में जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे माउस को रख के ऐसे नीचे की तरफ खींचूंगी तो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी टोटल मार्क यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं परसेंटेज निकालूंगी। यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करूँगी इक्वल, उसके बाद एवरेज, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद C3 कॉलन G3, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और उसके बाद मैं इसे एंटर कर दूँगी। तो ये मेरा एवरेज परसेंटेज आ गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लेने के लिए मैं सबसे पहले होम में जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट वाला ऑप्शन है मैं उस पर जाऊँगी। फिर यहाँ पे लास्ट में जो मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है मैं उस पर जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी का ऑप्शन है उसमें मैं कस्टम सिलेक्ट करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे जो टाइप लिखा हुआ है टाइप में जनरल को क्लियर करके जनरल के जगह पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 0, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मैं परसेंटेज का साइन दूंगी और उसके बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके मैं इसे ओके कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे परसेंटेज का साइन आ गया है, और जो मेरे बाकी का स्टूडेंट्स है मैं उनका भी परसेंटेज को ऐसे ही यहाँ से खींच के निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेड निकालूंगी। हमारा जो ग्रेड होता है वो परसेंटेज या एवरेज से निकाला जाता है, और हमारा जो ये एवरेज है वो I कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल, उसके बाद टाइप करूँगी इफ़ ब्रैकेट I3 ग्रेटर देन इक्वल 60 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं टाइप करूँगी A, उसके बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा दूँगी, फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट I3 ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं टाइप करूँगी B, उसके बाद वापस से कॉमा इफ़ ब्रैकेट I3 ग्रेटर देन इक्वल 30 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करूँगी C, फिर वापस से कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करूँगी D। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 3 क्लोजिंग ब्रैकेट दूँगी और एंटर प्रेस कर दूँगी। तो मेरा ग्रेड आ गया है। तो चलिए इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने दिया इक्वल इफ़, उसके बाद I3 ग्रेटर देन इक्वल 60 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पे A टाइप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, फिर मैंने इफ़ टाइप किया, ब्रैकेट दिया, उसके बाद मैंने दिया I3 ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B टाइप किया, उसके बाद कॉमा, फिर मैंने दिया इफ़ ब्रैकेट I3 ग्रेटर देन इक्वल 30 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C, फिर से दिया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर D, और यहाँ पे लास्ट में मैंने 3 क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट किया। मैंने 3 जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट किया था और लास्ट में मैंने यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। अगर किसी स्टूडेंट का एवरेज परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो उसे A ग्रेड मिलेगा, अगर उस 45 से ज़्यादा है तो उसे B ग्रेड मिलेगा, अगर किसी का एवरेज 30 से ज़्यादा है तो उसको C ग्रेड मिलेगा, और अगर किसी का 30 से कम है तो उसे D ग्रेड मिलेगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। उसके बाद मैं इसे एंटर कर दूँगी तो मेरा यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा।
अब इसके बाद मैं बाकी के स्टूडेंट्स का भी ऐसे खींच के ग्रेड निकाल दूंगी। तो ये बाकी का भी निकल गया है। उसके बाद हम रिज़ल्ट को निकालेंगे और रिज़ल्ट हम टोटल मार्क्स से निकालेंगे। और मेरा जो टोटल मार्क है वो एज कॉलम में है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इक्वल इफ़ ब्रैकेट एज 3 ग्रेटर देन इक्वल 150 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी पास। उसके बाद वापस से कॉमा दूंगी, फिर मैं वापस से इन्वर्टेड कॉमा दूंगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी फेल और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट के फॉर्मूला में मैंने टाइप किया इक्वल इफ़ ब्रैकेट एज 3 मतलब हमारा जो टोटल मार्क है ग्रेटर देन इक्वल 150 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने 150 दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क 30 है तो 5 सब्जेक्ट का पासिंग मार्क 150 होगा। निकाल लिया है। अब मैं इसको ऐसे खींच के बाकियों का भी ऐसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरा मार्कशीट कंप्लीट हो गया है। तो आप सब ने देखा एवरेज परसेंटेज को निकालने के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन आप चाहे तो इसके जगह एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको भी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको क्लियर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि मेरा टोटल मार्क कहाँ पे है। टोटल मार्क मेरा एज कॉलम में है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल, उसके बाद मैंने दिया एज 3 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। उसके बाद मैं इसे, तो ये देखिए मेरा परसेंटेज आ गया है। अब इसको मैं ऐसे यहाँ से खींच के बाकी स्टूडेंट का भी परसेंटेज निकाल लूँगी। तो ये देखिए आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए।